किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूथ कांग्रेस के सबसे तेज तर्राक राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे आज कि आज जो बीजेपी में उल्टी हवा या फिर बुरे दिन जो शुरू हुए हैं उसकी वजह क्या है। लेकिन इन चीजों पे सवाल हो शर्मा जी, लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, स्मृति ईरानी कांग्रेस की तारीफ कर रही हैं, स्मृति ईरानी उर्फ राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, जिसको एक दिन पप्पू बता रही थी सदन में या सदन के बाहर। कैसे देख रही है? देखिए, हम पहले भी कहते थे कि सत्य कभी हारता नहीं है। हमने ये सुना है, हमारे पुरखों ने ये कहावत कही है कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से हराया जा सकता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई तक पैदल यात्रा की, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों में मोहब्बत पैदा की, जो नफरत भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी। तो आज उस मोहब्बत जो परिणाम हुआ है वो स्मृति ईरानी जी में आए, जिन्होंने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया, हमेशा हिंसा की, इस देश को तोड़ने की बातें की। लेकिन आज उनको ज्ञान हो गया है मोहब्बत नफरत से बड़ी होती है। क्योंकि आपको पता हो कि जब इस देश में अंग्रेजों का राज्य था तो इस देश को आज़ाद कराने में और इस देश को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, सिर्फ उस मोहब्बत से ही। तो ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो महात्मा गांधी जी के लिए बोलते हैं कि क्या उन्होंने बिना हथियारों के देश आज़ाद करा दिया। तो आज उनको समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। स्मृति ईरानी का आज का बयान, राहुल गांधी की तारीफ, क्या मोदी सरकार में बैठे मंत्री, उनके नेता, सबके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है? बिल्कुल, पूरे भारतीय जनता पार्टी के उन भक्तों के मुंह पर भी तमाचा है जो हमेशा राहुल गांधी जी को पप्पू, राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि, उनको ये सीखना चाहिए स्मृति ईरानी जी से कि उनको आज अकल आई है, कल इनको भी आएगी। मैं आपको लिख करके देता हूँ कि कुछ दिन और बाकी हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना कौन राहुल, अभी तो राहुल जी के बगल में बैठना शुरू किया है। कुछ दिन बाद ये राहुल जी की तारीफ करना भी शुरुआत कर देंगे। लेकिन तारीफ के साथ साथ अब सोशल मीडिया पे ये भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस में भी शामिल हो सकती है, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलने निकली है। अगर कोई मोहब्बत नफरत को छोड़ के मोहब्बत में आएगा तो मुझे लगता है पार्टी इस बारे में सोचेगी। और हम जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस देश से प्यार करते हैं, देशभक्ति जिनके अंदर है, जो नफरत को भूल जाएंगे, जो इस देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, उनके बारे में विचार करेगी पार्टी। सवाल तो ये है सर, सदन के अंदर आपने देखा होगा कि जब मोदी जी मुंह लटका कर बैठे होते हैं और आज उसी के सांसद भले मंत्री नहीं है, वो तो अब तारीफ कर रही। तो अब ये क्या चल रहा है बीजेपी में? ये मोहब्बत की जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये पता चल चुका है कि इस देश के लोग समझ गए हैं। जो जुमले दे करके, जो सोशल मीडिया के थ्रू पैसे दे करके मोदी जी की जो इमेज बनाई गई थी, वो आज देश के लोगों को पता चल चुकी है। जो विदेश इंटरनेशनल छवि बनाई गई थी, वो विदेशों में आज मोदी जी की क्या छवि है, ये भी देश के लोगों को पता चल गई है। देश के लोग समझ चुके हैं कि ये केवल फेंकू हैं, इतने बड़े फेंकू हैं कि नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर उन सब के दिलों में मोहब्बत अब जाग चुकी है। नीरज चोपड़ा का आपने जिक्र किया, उसी के एरिया में जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं इससे कि स्मृति ईरानी तारीफ कर रही हैं राहुल गांधी का, राहुल खानदान का, खास करके गांधी जी का। लेकिन एक तरफ कंगना रनौत है जो कहते हैं राहुल गांधी को बोलने का लूट रही हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको सीखना चाहिए, स्किल्स नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कंगना रनौत जी तो मुझे लगता है कि जब भी कोई भाषण देती है तो ड्रग्स लेके देती हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से समझ जाना चाहिए। अभी तो स्मृति ईरानी जी समझी हैं, थोड़े दिन में ये भी राहुल जी की तारीफ करने लगेंगी कि इस देश में नफरत नहीं जीत सकती। जो इस देश को, इस देश के किसानों को जो क्या है बलात्कारी बोले, वो इस देश में, मुझे लगता है कि इस देश सबसे बड़ी देशद्रोही है। और भारतीय जनता पार्टी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी महिला जो महिलाओं के प्रति, इस देश के उन अन्नदाताओं के प्रति, और मैं कहता हूं कि अगर कंगना जी के पुरखों के पास जाओगे, इनके बाप दादाओं की अगर बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों से ही संबंधित होंगे। और आज वो अपने पुरखों को, अपने बाप दादाओं को गाली दे रही है कि किसान जो क्या है अपने हक के लिए अगर आंदोलन कर रहे थे वो बलात्कारी थे। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि कंगना रनौत जैसी महिला के लिए कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तो लेना ही चाहिए। जो ये देश की महिलाओं की बात करते हैं, तो ऐसी महिलाओं को अपनी पार्टी में रख करके आप भारतीय महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अब हरियाणा सामने सर, हम लोग लगभग वहां पहुंच भी गए हैं। क्या यही राहुल गांधी की मोहब्बत, कांग्रेस की सोच, गांधी की सोच, क्या हरियाणा की जनता में आप लोग बसा पाएंगे? क्या उनका दिल जीत पाएंगे? क्या बीजेपी इस बार हार रही है, कांग्रेस जीत रही है? बिल्कुल, देखिए, पिछले 10 साल के अंदर जब से इनकी सरकार हरियाणा में है, जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, वो आप आज हरियाणा में देख रहे हैं कि हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी वाला जिला है,
हरियाणा के किसान कैसे देश की सीमा पर बैठे हुए थे, उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया था। हरियाणा की बेटियां जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर इस देश का नाम रोशन करने का काम किया, वो आज किस तरह से अपने न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी रही। तो हरियाणा ने देखा कि हरियाणा की बेटियां, हरियाणा का युवा, हरियाणा का किसान, हर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। तो निश्चित तौर पर वो देख रहा है कि राहुल जी जो एक विजन लेकर के आए हैं कि कैसे देश के लोगों को रोजगार देना है, वो देश के हर उस वर्ग से मिल रहे हैं जो देश में आज परेशान है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे वो डीटीसी बस वाला हो, चाहे वो रेलवे वाला हो, चाहे वो विद्यार्थी हो जिनका पेपर आउट हो जाता है, उनको कोई भर्ती नहीं हो पा रही है। तो हर वर्ग आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। उनको अपना भविष्य देखना है, अपने भविष्य को तय करने के लिए इस बार अभी की बार लोकसभा में इनको हाफ किया है और अब विधानसभा में इनको साफ करेंगे। आपने देखा 10 साल में इनके सांसद भी 10 थे, लेकिन अब वो 5 रह गए। अब इनको पूरी तरह साफ करने का काम विधानसभा में करेगी जनता। एक आखिरी सवाल ये बताते चले जाइए कि इससे पूरे हरियाणा चुनाव है, क्योंकि आप तो पूरा गांव, जिला, तहसील आप घूमते हैं, मैं तो पहली बार सफर कर रहा हूँ, चुनाव भी अब समझ में आएगा। सर्वे राहुल गांधी का लहर चलेगा या मोदी जी का लहर चलेगा? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किसका लहर चलेगा हरियाणा? देखिए, लहर तो मोहब्बत की चलती है। राहुल जी देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं। मोदी जी जाएंगे, अभी सेना के नाम पर वोट मांगेंगे, सेना की शहादत के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन वो उस समय ये भूल जाएंगे कि अग्निवीर योजना ला करके आपने हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। राहुल जी वहाँ मोहब्बत की बात करेंगे, ये वहाँ के जाट और नॉन जाट में बांटने की बात करेंगे। राहुल जी वहाँ के युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करेंगे, वहाँ के गरीबों के हक की बात करेंगे, वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन ये वहाँ पर तोड़ने की बात करेंगे, जाट और नॉन जाट की राजनीति करेंगे, देश की सेना के नाम पर वोट मांगेंगे। तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता जानती है। और अभी आपने शुरुआत में पूछा था कि स्मृति ईरानी जी का मन कैसे परिवर्तित हो गया, तो वो मोहब्बत से हो गया और हरियाणा की जनता भी मोहब्बत से परिवर्तित हो रही है। अभी 5 दिए, अब इनको साफ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।